Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the 7th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Early Childhood Care and Education. And this video is going to be part 2 of the chapter. So part 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने ECCE की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ECCE. उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारा NCF 2005 है उसमें क्या क्या मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं ECCE के, जिसमें पहला था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर कितनी क्षमता है. ठीक है. और बच्चे को ECCE के अंदर क्या किया जाता है, स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि वो स्कूल में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए. फिर है प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है वुमेन को भी और चिल्ड्रंस को भी. ऐसा नहीं कि ECCE में सिर्फ बच्चों की ही बात की जाती है, इसमें वुमेन की भी बात की जाती है और उनके लिए भी सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है ताकि वुमेन अगर अच्छे से रहेंगी तो वो अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगी. ठीक है. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स. There are some important concepts associated with early childhood care and education that we must understand before proceeding further. Early childhood is the phase of life from birth till 8th year of age and is commonly divided into two, from birth to 3 years and 3 to 8 years, based on the developmental changes that characterize young children in these two stages. देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जानना है तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी समझने होंगे. ठीक है. तो जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट कौन सा होता है, पहला होता है बर्थ से लेके 3 ईयर तक का, कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेके 3 साल तक का पहला स्टेज होता है. उसके बाद 3 से लेके 8 साल तक का दूसरा स्टेजेस होता है. तो इन दोनों स्टेज को किस आधार पे डिवाइड किया गया है, बच्चे की डिफरेंट डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, कि बच्चा कैसे कैसे विकास बच्चे को का हो रहा है. तो उसके आधार पे बच्चे को, चाइल्डहुड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है. Infancy is the period between birth and 1 year. Some experts also denote infancy till 2 years. देखो जो इन्फेंसी है ना उसको जन्म से लेके 1 साल तक माना गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जन्म से लेके 2 साल तक इन्फेंसी वाला पीरियड चलता रहता है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड इज लार्जली डिपेंड अपॉन एडल्ट्स फॉर एवरीडे नीड्स. और इन्फेंसी ये एक ऐसा पीरियड है जब बच्चा अपनी हर बेसिक नीड के लिए बड़े लोगों पे डिपेंड रहता है, अपने माता पिता पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, अपने केयर गिवर्स पे. ठीक है. दिस पीरियड इज ऑफ इंटेंस डिपेंडेंस on adults, usually the mother or father or any other primary caregiver who may be grandmother or helper. In circumstances where the mother is employed outside the home, the infant has to be cared for by a substitute caregiver who may be a family member or a hired person. तो जनरली बताया गया है कि बच्चे की देखभाल कौन करता है, या तो माँ करती है या तो पिता करते हैं, या तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या कोई हेल्पर होते हैं. कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि जब मदर क्या होती है, बाहर काम कर रही होती है, तो बच्चे की देखभाल करने के लिए एक सब्सटीट्यूट केयर गिवर रखा जाता है. तो वो केयर गिवर कोई भी हो सकता है, या तो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो मदर की अब्सेंस में बच्चे की देखभाल करे, या तो किसी को हम रख सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं जो क्या करे, पैसे लेके बच्चे की देखभाल करे. ठीक है. The location of the substitute care arrangements may be the child's own home or the home of the caregiver or an institution or crèche. तो जो ये substitute केयर अरेंजमेंट होता है वो या तो बच्चे के घर पे ही हो सकता है आपने कोई नैनी वगैरह रख ली हैं जो आपके घर पे आती हैं और बच्चे की देखभाल करती हैं, ऐसा भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को किसी क्रेच वगैरह में छोड़ देते हो जहाँ पे आपकी अब्सेंस में बच्चे की देखभाल की जाती है.
ठीक है, तो दोनों तरह से सब्स्टिट्यूट केयर दिया जा सकता है बच्चे को। Creche is the name given to an institutional settings that is particularly designed for the care of infants and young children in the absence of home care। तो जो ये क्रैश होता है, इसको हम कहीं कहीं क्रैश भी ये देखा गया है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा गया होगा, क्रैश भी बोल सकते हो, क्रच भी बोल सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन एकदम सही है, आपको जो बोलना है बोलिए, ठीक है। तो जो क्रच होता है ये क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है जब उनके पास होम केयर नहीं होती, जब उनके पास उनका प्राइमरी केयर गिवर नहीं होता, जब उनकी माँ नहीं होती, उनके पापा नहीं होते या उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, वो कहीं बाहर चले गए होते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, तो उनकी अब्सेंस में क्या करती है, जो क्रच होता है वो बच्चों की देखभाल करता है। Daycare, on the other hand, is the care of children in the preschool years and may include infants and preschoolers who are cared for again in the absence of a primary caregiver at home। जो हमारा डे केयर होता है वो भी क्रच की तरह ही होता है, इसमें भी बच्चों की देखभाल की जाती है जब उनका प्राइमरी केयर गिवर absent होता है तब, ठीक है। Daycare and crèche are usually all-day programs. Teachers and helpers in these programs need to be especially trained for the care of very young children, their safety, their feeding, toilet habits, language development, social and emotional needs, and learning। तो जो डे केयर और क्रैश होते हैं ये लगभग ये दोनों क्या होते हैं, ऑल डे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे टीचर्स रखे जाते हैं, हेल्पर्स रखे जाते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि वो एकदम छोटे से बच्चों की भी देखभाल कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें, उनको खाना खिला सकें, उनकी जो टॉयलेट हैबिट्स है उनको ध्यान में रख सकें, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प कर सकें, उनकी सोशल एंड इमोशनल नीड्स को समझ सकें कि बच्चा कब दुखी है, बच्चा कब उदास है, बच्चा कैसे दोस्त बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखा सके, उनकी लर्निंग में योगदान दे सके। टीचर्स हु हैव टू डील विद चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स। देखो जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो 3 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों के लिए रखे जाते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्किल चाहिए होती है, और जो लोग 3 साल से कम उम्र के बच्चों की केयर करते हैं उनके लिए एकदम डिफरेंट स्किल चाहिए होती है, ठीक है। The child between 2 and 3 is sometimes refers to as a toddler, a term that is derived from the jumpy walk that a young child has at this age। देखो कभी कभी होता है जो हमारे 2 से 3 के बीच के बच्चे होते हैं, जो 2 से 3 साल के बीच वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, टॉडलर। टॉडलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा चलना सीख रहा होता है, वो बहुत तेज़ी से चलता है, एक जंपी वॉक लेता है, ठीक है। अ प्री स्कूल चाइल्ड इज सो कॉल्ड बिकॉज he or she is now ready for experiencing some sort of environment beyond that of the family, extra familial। देखो अब ये जो प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल चाइल्ड कौन सा चाइल्ड होता है, ऐसा चाइल्ड होता है जो अपनी फैमिली के इन्वायरमेंट से अब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, ठीक है। प्री स्कूल वो टाइम होता है जिसमें बच्चा अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाने के लिए रेडी होता है, ठीक है, और कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होता है। Even for this program, a teacher need to be specially trained as preschool or nursery school teacher। तो इन प्रोग्राम्स के लिए जो टीचर हैं उनको क्या होना पड़ेगा, एकदम स्पेशली ट्रेंड होना पड़ेगा ताकि वो बच्चों की अच्छे से केयर कर पाए। Some preschools for young children are often called Montessori schools। जो कुछ प्री स्कूल्स होते हैं उनको मॉन्टेसरी स्कूल्स भी कहा जाता है। दीज आर स्कूल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज आउटलाइन बाय अ वेल नोन एजुकेशनिस्ट मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कुछ प्री स्कूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
It is worth mentioning that the government of India has addressed the needs of this age grouping by offering preschool education through the Anganwadis that operate under the Integrated Child Development Services ICDS. These there are Anganwadis in urban and rural areas. तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, बच्चों को शिक्षा देने के लिए मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ीज बना दी। अब ये जो आंगनवाड़ी है ये किसके अंडर में आती हैं, ये आईसीडीएस के अंदर आती हैं। ठीक है, आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो आईसीडीएस के अंदर लगभग हर शहर में हर गांव में आंगनवाड़ी की सुविधा दी गई है। तो ये जो आंगनवाड़ी होती है यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक है, some of the other concepts related to this field that we need to know deal with understanding the fact that children at this age have a very different approach to understanding the things that happens around them। तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इस उम्र के बच्चे, इनकी जो थिंकिंग होती है वो एकदम अलग होती है। ये अपने आसपास की चीज़ों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट Piaget spent his life trying to comprehend and explain that young children have different ways of understanding the world, due to which they need a supportive environment to explore phenomena in their own ways। तो जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ये पता करने में बिता दी कि जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। इनको चीज़ों को सीखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, और हर स्टेज पे पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी कि बच्चा 4 स्टेजेस में डेवलप होता है। तो उन चारों स्टेज में बच्चे के लिए अलग अलग नीड्स होती हैं, उन नीड्स को हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना होता है ताकि बच्चा क्या कर पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, You have studied these features of children's development last year in class 11th. It is important to keep those details in mind in order to understand the principles of care and education of young children. तो क्लास 11th में भी आपने बच्चों के जो डेवलपमेंट संबंधी फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो आपको वो फीचर्स क्या करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, Another important principle to be kept in mind is the fact that any institution must realize the importance of the cultural context within which it operates and works along with, rather than in opposition to the family। देखो, तो एक और प्रिंसिपल है जो कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि बच्चे के कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, बच्चे का कल्चर कैसा है उसके हिसाब से बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे की केयर की जाए। ठीक, ऑल्दो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एजेस, इट बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट फॉर द यंग चाइल्ड सिंस ही और शी इज अनएबल टू मेक distinctions about different perspectives and different realities in the ways that an older child or adult can। देखो, और ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को उसके कल्चर के हिसाब से शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको नहीं पता चलेगा कि वो कैसे उसका कल्चर दूसरे कल्चर से अलग है। ठीक है, बड़े बच्चे को आप बताओगे कि उनका कल्चर अलग है, वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो बड़े बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि छोटे, अब तो जो हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं क्लास 5th तक ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि बच्चे को क्या की जाए, बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, बच्चे को उसकी मदर टंग पे में शिक्षा दी जाए। ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो बच्चे के कल्चर को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, बच्चे के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरह से समझ पाए। ठीक है,
Thus, we have to understand that the educational and care arrangements for children must follow these principles. तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बच्चे को अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट हम अच्छी करना चाहते हैं, तो हमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा. ठीक है. As per the NCF 2005 publication on ECCE, the guiding principles of ECCE are. देखो, जो हमारा NCF 2005 था उसमें ECCE पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था और ECCE के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, जिसमें पहला है प्ले एज द बेसिस फॉर लर्निंग, कि अगर बच्चे को सिखाना है तो बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए. आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन, अगर बच्चे को शिक्षा देनी है तो बच्चे को आर्ट सिखाना पड़ेगा. ठीक है. रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, आपको पता है कि हर बच्चे की सोच अलग अलग होती है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है. तो हमें जो एक टीचर है जो कि ECCE में काम कर रहा है, बच्चों की देखभाल कर रहा है, उसको बच्चों की थिंकिंग को समझना पड़ेगा कि बच्चा कैसे सोच रहा है. ठीक है. Primacy of experiences rather than expertise, i.e. experiential learning is emphasized. देखो, बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से सिखाना चाहिए. एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय रट के सिखाने के. ठीक है. बच्चे को एकदम एक्सपर्ट नहीं बनाना है, उसको रटाना नहीं है, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ बच्चा खुद करके सीखे. ठीक है. इसीलिए एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा जोर दिया गया है ECCE में. एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटी एंड चैलेंजेस इन एवरीडे रूटीन, बच्चे के लिए एक फैमिलियर इन्वायरमेंट देना है ताकि बच्चा क्या करे, आसानी से सीख पाए. बच्चे पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, उसके साथ बहुत ही फैमिलियर बिहेवियर करना है टीचर को, ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए. और उसको कुछ ना कुछ हर दिन नया नया चैलेंज देना है और बच्चे को ये कहना है कि वो अपने एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व करे. ठीक है. मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो पूरी तरह एकदम फॉर्मल नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चे पे कोई दबाव हो, या एकदम से इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए. तो जो क्लास का, जो क्रश का इन्वायरमेंट है वो मिक्स होना चाहिए, फॉर्मल भी होना चाहिए, इनफॉर्मल भी होना चाहिए. ठीक है. बच्चे को थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा एटिकेट भी सिखाना चाहिए. साथ ही साथ बच्चे पे बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को सीख ले. ठीक है. ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, तो टेक्सचुअल और कल्चरल रिसोर्सेज को दोनों को मिक्स कर देना चाहिए. ठीक है. बच्चे को किताबी नॉलेज जैसे ABCD जो भी बेसिक चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो भी सिखानी चाहिए. साथ साथ बच्चे को उसकी संस्कृति के बारे में, उसके कल्चर के बारे में भी कुछ कुछ बताते रहना चाहिए. यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स, आर्ट्स एंड नॉलेज, बच्चे के लिए आप पता है बच्चे को बुक दे दोगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा. तो थोड़े जो लोकल मटेरियल्स है जो कि आसपास उपलब्ध हैं उनसे बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाए. नेक्स्ट है डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लूरलिटी. देखो, बच्चे के लिए ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से डेवलप कर पाए. तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए. इन्वायरमेंट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो हमारा प्री स्कूल है या भी जो हमारा क्रश है उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाए. ठीक है. बच्चा अगर सो के सीखना चाहता है तो उसको सो के सिखाया जाए. बच्चा अगर खेल के सीखना चाहता है तो उसको खेल के सिखाया जाए. बच्चा अगर नाच के, गा के, जैसे भी सीखता है तो बच्चे को सिखाया जाए. ठीक है. और प्लुरैलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें की जाए जिसके कई सारे बेनिफिट्स हों, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हों. ठीक है. तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हमें करना है. बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, इमोशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है. ठीक है. लास्ट है हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स. बच्चे को पढ़ाने के साथ, उसके डेवलपमेंट के साथ उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है कि बच्चा सही रहे, बच्चे को कोई हेल्थ इशू ना हो, उसकी हेल्दी, उसकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हो, हेल्दी हो. बच्चा अच्छे से खाना खाना सीखे, बच्चा खुद से खाना खाना सीखे. ठीक है. उसके बाद है
यहाँ पे है प्रिपेयरिंग फॉर करियर, कि अब अगर आपने ईसीसी के बारे में जान लिया और अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, आपको अपना कोई क्रश स्टार्ट करना है, आपको एज अ प्री स्कूल टीचर वर्क करना है, तो आप उस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हो, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज के जितने भी टॉपिक्स थे सब समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।